हमारे साथ हैं कमलानंद जी, जिनके पास 29 प्रकार की योजनाएं हैं देश को स्वाभिमानी बनाने की और स्वावलंबी बनाने की। हम चाहेंगे डॉक्टर साहब उस पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब का। मैं भयंकर आशावादी हूँ। उसकी आशा का कारण एक तो महिलाएं, दूसरा है युवा, तीसरा है डिसिप्लिन फोर्स। बहुत गर्व है, हमारे जंगली जी है, हमारे चमोली जी है, सारे आर्मी से आए हैं और सारे बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे डीवाईएसपी साहब ये पुलिस से आए, ये जो वहाँ पर है अपने थानों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदम्य असरकारी असरकारी स्वाभिमानी ढंग से काम हो रहा है, जिसको अपन बोलेंगे बड़ी लाइन। ये सारी बीमारी की जड़ है सरकारी ग्रांट, सरकारी आदमी, सरकारी एनजीओ और सरकारी नीतियां। ये व्यक्ति को जैसे घुटन में बांध कर रखी। तो पहला पॉइंट आया था, पहला, हर आदमी अपना अपना स्व मूल्यांकन करे। बात ये हो रही थी कि आपने कहा था कि कमल टावरी को अकल, मैं जरा कड़ू शब्द बोल रहा हूं, उनका ये कहने का मतलब नहीं था, मतलब था क्या, मतलब था कि आपको अकल रिटायरमेंट के बाद आई। और इसलिए तो मैंने कहा भैया पहले मेरा हिसाब ले लो। मैं जब से फौज में रहा तो मैं हरदम बेकार के कामों के लिए वॉलंटियर रहा। ये आज मैं बोल रहा हूँ आपको, फौज में रहते हुए। और जब मैं वर्धा में पैदा हुआ, वहां खेलकूद था, तब भी मैं बोलता था वही काम करो जो कोई नहीं कर रहा है। अपन अपवादी पैदाइशी है। ताली बजाओ भाई। हाँ, ताली वाले तो पहला पॉइंट। दूसरा, मैंने जीवन में उसूल लिया था आर्मी के बाद में, मेरा शॉर्ट सर्विस कमीशन था, 5 साल के बाद में छोड़ने की इच्छा थी तो छोड़ सकता, नहीं तो परमानेंट, मुझे परमानेंट कमीशन मिल गया था। मगर मुझे लगा मेरे परिवार से, हमारा वर्धा से कोई आर्मी वाले लोग नहीं है, वो आर्मी वाले सातारा, कोल्हापुर, वो एरिया के पहलवान लोग हैं। हम तो ऐसे बेचारे विदर्भ वाले लोग हैं जो बाबू बनने के काबिल है। तो मैंने बोला कि यार कमल टावरी 5 साल का आपने अनुभव ले लिया, अब जरा और देखो अपनी क्षमता का यूज आर्मी के अलावा और कहीं हो सकता है क्या? क्योंकि आर्मी में एक दायरा है, एक सीमा है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको उसी के अंदर में काम करना है। मगर ऐसा लाइन नहीं होता जिससे अपनी क्षमता का और सदुपयोग हो सके। तो खैर आईएएस में बैठे, आईएएस में आ गए। तो हमने बिल्कुल गवर्नमेंट को लिख कर दिया है पत्र कि जो सबसे बेकार काम हो उत्तर प्रदेश में मुझे दीजिए वॉलंटियर, क्योंकि वॉलंटियर आज का नहीं, वो पैदाइशी है। एक दूसरा, मैं जहां पोस्टेड रहा हूं, मेरी सारी किताबों में दिया हुआ, यूट्यूब में दिया हुआ है, और मेरी 40 किताबें गुरुजी आपकी जानकारी के लिए, उसमें कई हिंदी में है। उन सभी में मैंने अपना हिसाब दिया कि मैं जहां रहा हूं मैंने क्या किया क्या नहीं किया। चीफ मिनिस्टर से पंगा लिया, जिसकी वजह से मुझे वीर बहादुर सिंह ने खादी बोर्ड में भेज दिया पनिशमेंट पे, लेकिन मैंने पनिशमेंट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। अभी मैं आज ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं बोलने भी नहीं देता हूँ मैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने किया, वो मैंने किया, लेकिन बाद में मैंने उसको हम में कर दिया। अगर मैंने परिवर्तन, अभिनंदन, अगर मैंने फूड डिपार्टमेंट, खादी कमीशन, मैंने कापा, एमपीसी, भारत सरकार में जहां रहा किताबें लिखी हुई, और किताबों में ये भी दिया मैंने ये किया, क्योंकि मैंने किया था वो। हालांकि वो करने का श्रेय टीम को जाता है, लेकिन लीडर तो कोई लेगा ना, क्योंकि गाली भी तो मैं सुन रहा था। तो जो गाली सुनेगा वो नहीं बोल सकते इनको गाली दो, अरे गाली तो आपको देना पड़ेगा और श्रेय सबको देना पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट ये है, जहां तक कमल टावरी का हिसाब है, आप मौरानीपुर के रहने वाले हैं, मौरानीपुर के बच्चे से पूछ लीजिए कि 40-50 साल के बाद अगर कुछ बुजुर्गों को कमल टावरी याद है 1.5 साल के मेरे परगना में, तो मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। लेकिन वो वहीं का नहीं है, नहीं, वो पॉइंट खत्म करना इसलिए जरूरी है कि पॉइंट बार बार आएगा कि गुरु तेरे को आपका रिटायरमेंट के बाद आई क्या, पहले क्या कर रहा था तू? और मैंने सबको बोला कि गुरु तू ऑर्डिनरी से बात नहीं कर रहा है, ऑर्डिनरी बोलेगा वो खसक लेगा, पहले तो बैठेगा ही नहीं वो, पहले खसक लेगा। लेकिन कमल टावरी से पंगा ले रहा है, तुम्हें पंगा अपना भी जवाब देना पड़ेगा, तू क्या कर रहा भाई? मैं तो लिख कर छोड़ा हुआ है और मैं लिखता हूं, मेरे पास ऐसी 40 डायरिया है, ये कल से जो चर्चा हुई मैंने लिखा है, और मैंने इसलिए आपको पत्र दे दिया है। मेरा पहला पॉइंट, अब ये तो हो गया खत्म। अब लास्ट में देखो भाई, निराशा में जीने का तो कोई फायदा नहीं, और रोकर कोई फायदा नहीं, और किसी से अपेक्षा करके भी कोई फायदा नहीं। पहले अपना हिसाब लो, आपकी क्या क्षमता है, आपने क्या क्षमता है, आपने क्या जिम्मेवारी है, अपने परिवार, बच्चे, बीबी सब देखो। उसके बाद हम बार बार शब्द पे आए 76 साल के अनुभव के बाद, शुभ लाभी स्वार्थ परार्थ परमार्थ सर्वार्थ। और हमारे पास ज्ञान बहुत है, इतना बड़ा वेदों में भरा पड़ा है, रोना आता है, रोना आता है। गाय का सुनकर मेरे यूट्यूब में, लेकिन रोकर क्या होगा? तो आपको देना पड़ेगा एक्शन प्लान, करना क्या है,
और इसके लिए सीखना पड़ेगा जिन्होंने कर लिया उनसे। तो आपका पार्टी का पहला अनुभव होना चाहिए जनता ब्रिगेड पार्टी का, जिन्होंने काम कर दिया पहले उनकी किताब निकालो। हमारे पास ऐसी 40 किताबें हैं अलग अलग विषयों की। ये 2 किताबें मैं दिखा रहा हूं केवल। ये किताब है समग्र पानी से समग्र पानी के माध्यम से समग्र विकास एक्शन प्लान, इसमें दिया है, इसी पे हम काम कर रहे हैं। मैं आपको जब बोल रहा था TTZ में, तो मैं चाह रहा हूं आप 1 करोड़ कमा रहे 2 करोड़ कमाओ, मगर पेड़ पानी गाय गोबर गंगा यमुना को बचाकर, जाड़ खाकर नहीं। ये दूसरा है। ये वो उत्तराखंड में वो है आशा की किरणें, जिन्होंने काम कर दिया बगैर ग्रांट रिबेट सब्सिडी के। हम इसमें 5000 7000 ऐसा लोगों को देते हैं कि भैया ढूंढ के लाओ, अप्पावादी। ये सारा जामवंत मिशन के अंतर्गत काम चल रहा है और ये आपकाम के अंतर्गत है। एडिशनल एक्शन पीपल्स प्लानिंग कमीशन, अतिरिक्त सोच कार्य नियोजन आयोग। ढर्रे से काम नहीं चलेगा। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।